गुड आफ्टरनून क्लास। मेरा नाम सौरभ कुमार है, जो कि मैं JSITI सादोगंज द्वितीय वर्ष का ट्रेनी हूँ। आज प्रेजेंटेशन कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय प्रबंधक सर, माननीय प्राचार्य जी और माननीय HOD सर और समस्त टीचर्स गण और समस्त ट्रेनी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। आज संस्था की ओर से मुझे प्रेजेंटेशन देने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, जो कि मैं आज एक पावर और ट्रांसमिशन पर एक PPT तैयार किया हूं, जो कि मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। पावर और ट्रांसमिशन आप लोग सुने होंगे, पावर में शक्ति होता है। अब मैं अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपको मैं एक मोटिवेट करना चाहता हूं, जो कि आप इन्हें जानते ही होंगे, APJ अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल के एक माने जाने वैज्ञानिक माने जाते थे। इनका कहना था अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तुम्हें जलना भी होगा। इनका कहने का मतलब है अगर ऊंचाइयों की सीढ़ी को छूना है तो कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आइए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसे कि आप लोग लास्ट वीक रिव्यू चार्ट, जैसे कि आप लोग पिछले हफ्ते में कुछ पढ़ चुके हैं, आज मैं उस चीज को बताना चाहता हूँ, जो कि हमने पावर और ट्रांसमिशन। पावर माने क्या होता है? शक्ति। ट्रांसमिशन क्या होता है? पारेषण। मैं इसके अंतर्गत आपको बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है हमको। इंट्रोडक्शन और ड्राइव सिस्टम के अंदर दो चीज आते हैं। पहला क्या होता है? कंबाइंड को और दो नाम से जाना जाता है, ग्रुप ड्राइव और कॉमन ड्राइव। और इंडिविजुअल माने क्या होता है? पृथक, मतलब अलग। और इसे संयुक्त। और कंबाइंड माने क्या होता है? संयुक्त। और इसके अंतर्गत जो आता है इन्वेस्ट ऑफ पावर ट्रांसमिशन, मतलब तत्व कितने तत्व के आधार पे आते हैं। पहला क्या है? बेल्ट के, पुल्ली, चैन और गियर, रॉड्स, शाफ्ट, कपलिंग, कैम और क्लच और फ्रिक्शन आता है। इसके अंतर्गत हम बेल्ट के अंतर्गत क्या क्या पढ़े तो उसके अंदर बताते हैं। पहला क्या है? इंट्रोडक्शन। और दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ बेल्ट। तीसरा एलिमेंट्स ऑफ रिलेट्स टू बेल्ट। और सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन के आधार पर बेल्ट। और साइज एंड एजुकेशन ऑफ बेल्ट, मतलब साइज के आधार पर कैसे मार्केट में जाएंगे तो साइज के अनुसार पर लेंगे। और चौथा क्या है? मेटल के हिसाब से किस मेटल का आपको चूज कर रहा है। और साइज, टाइप्स ऑफ बेल्ट, और टाइप्स मतलब कितने प्रकार के बेल्ट होते हैं। आइए अब टॉपिक चलते हैं। पावर ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे कि आप लोग को हमने पहले ही बताया, पावर ऑफ ट्रांसमिशन। पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? पारेषण, मतलब कि शक्ति का पारेषण करना। इसका कहने का मतलब शक्ति का पारेषण करना। इसका मुख्य यही शब्द होगा कि पावर ऑफ ट्रांसमिशन का कहने का मतलब है शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। इंट्रोडक्शन आप देखिए। पावर सोर्स, इंजन या मोटर आदि से उत्पन्न शक्ति को मशीन व अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों तक पहुंचाना ही पावर ट्रांसमिशन कर। इसका कहने का मतलब किसी भी सोर्स द्वारा, जैसे सोर्स क्या होता है हमारा? इंजन या मोटर आदि की सहायता से उसको एक स्थान से दूसरी मशीन तक पहुंचाना ही पावर ट्रांसमिशन करते हैं। और एक तरीके से आप अपने शब्दों में बोल सकते हैं, पावर ट्रांसमिशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही पावर ट्रांसमिशन कहलाता है। ड्राइव सिस्टम, आप लोग को पहले बताया था। ड्राइव सिस्टम का क्या मतलब होता है? ड्राइव सिस्टम मतलब चालक पद्धति, मतलब किसके द्वारा हम पावर को ट्रांसमिट करेंगे। तो हमारा क्या होता है? ड्राइव सिस्टम में दो प्रकार के होते हैं। एक कॉमन ड्राइव होता है, जो कि कॉमन ड्राइव को दो नाम और नाम जानते हैं। पहला क्या? ग्रुप ड्राइव। और दूसरा कंबाइंड ड्राइव। ठीक। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त मतलब साथ, मतलब कई चीज इसमें जुड़ा हुआ, साथ कहते हैं। और दूसरा कहते हैं इंडिविजुअल का क्या? पृथक मतलब अलग अलग, इसे एकल चालक भी कह सकते हैं। कंबाइन, इसका मतलब कंबाइन का मतलब क्या होता है? समूह चालक को एक मोटर द्वारा या बहुत मशीनों को जोड़कर चलाया जाता है। इस मोटर को शाफ्ट को विभिन्न मशीनों को घिरनी तथा बेल्ट से जोड़कर इसे लगी हुई घिरनी, कांसेदार घिरनी, पुल्ली के प्रकार का होता है, जिसके द्वारा मशीन को चालक प्रवृत्ति है। इसके कहने का मतलब साफ है कि एक ही हमारा सोर्स हो, एक ही सोर्स द्वारा उसका शाफ्ट बड़ा हो, उसे बेल्ट या पुल्ली द्वारा लगा कई मशीनों को चलाया जाता है। जैसे आपको एक समूह चालक का चित्र दिखाया गया है। इसी ये हमारा क्या है? मोटर है। ये मेरा मोटर है, ठीक। मोटर का मतलब क्या होता है? इसमें मेन शाफ्ट लगी है, यहाँ से मेन शाफ्ट लगी है ना। और इसमें एक मशीन, दो मशीन, तीन मशीन और चौथा मशीन लगा है।
एक यहाँ मोटर लगा है। अब इसे मोटर भी कह सकते हैं, इंजन भी लगा सकते हैं। और ये मेरा जो क्या है मेन, ये हमारा जो क्या है मेन शाफ्ट है, ये हमारा मेन शाफ्ट है। और ये हमारा एक एक मशीन है, दो मशीन, तीन मशीन, चार, मतलब इसका क्या होता है संयुक्त। आप साफ शब्दों से समझिए, संयुक्त का मतलब होता है एक ही मोटर द्वारा कई मशीनों को चला सकते हैं। आइए हम इंडिविजुअल में चलते हैं। अब तो समझ गए होंगे, माध्यम से दिखाया गया है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक सोर्स है हमारा, यहाँ पे क्या है एक मोटर है, तो एक मोटर द्वारा यहाँ पे एक हमारा काउंटर शाफ्ट है, और काउंटर शाफ्ट के ठीक नीचे देख रहे हैं एक मशीन लगा हुआ है। यहाँ पे एक मशीन चलाया जा रहा है और इसके पीछे भी मशीन चलाया। और जो हमारा ये वाला है एक मेन शाफ्ट है, मेन शाफ्ट है। और इसमें एक चीज और आपको दिख रही है, इसमें एक बीरिंग लगी हुई है। इसमें कौन सी बीरिंग लगी है, सॉलिड बीरिंग लगी हुई है। सॉलिड की बीरिंग इसलिए लगाता है कि जो शाफ्ट है हमारा लपे ना, सॉलिड बूस्ट लगी हुई है, इसलिए हम लगाते हैं कि हमारा जो शाफ्ट रहता है लपे ना। आइए हम एक इंडिविजुअल चलते हैं। इंडिविजुअल को आप पहले बता दें, इंडिविजुअल माने क्या होता है, एकल चालक। एकल चालक का मतलब क्या होता है कि एक ही इसमें सोर्स हो और एक ही मशीन हो। इसके देखिए आप लिखा है एक ही एक चालक के तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मशीन से अलग अलग मोटर को संयुक्त किया जाता है और यह प्रक्रिया एकल चालक कहलाती है। जैसे लेथ मशीन और ड्रिलिंग मशीन आदि उदाहरण होते हैं। जैसे कि आप लोग वर्कशॉप में जब कार्य करते हैं उसमें देखेंगे ड्रिल मशीन होता है, एक एक ड्रिल मशीन में एक ही मोटर लगा होता है। और लेथ मशीन में भी देखे होंगे एक ही मोटर लगा होता है। इसका मतलब ये होता है संयुक्त, एकल चालक इसे कहते हैं। और इसमें चित्र के माध्यम से कुछ दिखाया गया, देखिए यहाँ पे है ना एक एक ही मशीन है और एक ही मोटर है, और इसमें भी एक ही मोटर एक ही मशीन है, और इसमें भी एक ही मोटर एक ही मशीन है। और यहाँ पे ड्रिल मशीन भी दिखाई, देखिए यहाँ पे इसका पावर सोर्स है और ये चला रहा है यहाँ पे। आपको पता है इनमेस्ट ऑफ पावर ट्रांसमिशन, मतलब किस किस द्वारा हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। पहला क्या है, बेल्ट ड्राइव, दूसरा पुल्ली ड्राइव, तीसरा चैन ड्राइव, चौथा गियर ड्राइव, पांचवा रॉप्स माने क्या होता है रस्सी, रस्सी ड्राइव, और शॉप, कपलिंग, कैम, क्लच, फ्रिक्शन, मतलब घर्षण के द्वारा भी कुछ चीजें चलाई जाती है। बेल्ट ऑफ ड्राइव, बेल्ट मतलब बेल्ट, सही स्टॉप, बेल्ट इंडिविजुअल। यहाँ हमारा टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। मैं अगले वीडियो में आपको फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ आता हूँ। थैंक यू।